गुड मॉर्निंग बच्चों, ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। 9th में मैंने कल आपको चर्चा की थी किसकी चर्चा की थी हमने? बहुपद की। बहुपद की मतलब पॉलिनोमल्स, किसकी चर्चा की थी हमने? बहुपद की। इस बहुपद में हमने किसके आधार पर? पदों के आधार पर। किसके आधार पर? पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण किया था। आज है तीन से चार आपके बहुपद हैं, वो है घातों के आधार पर। ठीक है, घातों के आधार पर वो देखते हैं आज हम कि किस प्रकार होते हैं। वो देखिए, पदों के आधार पर मैंने आपको बताया था एक पद बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, शून्य बहुपद, अचर बहुपद, ये सब बताए थे। शून्य बहुपद बताया था जिसमें खाली जीरो हो। अचर बहुपद बताया था जिसमें खाली एक अचर पद हो। अचर पद के गुणा में क्या होता है? x की घात 0 होती है, लेकिन x की घात 0 होती है उसका मान कहाँ चला जाता है? 1 में। किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान कहाँ जाएगा आपका? 1 में। समझ में आ गई बात? अब आगे चर्चा करते हैं हम घातों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। ठीक है, इसमें सबसे पहला है एक घातीय बहुपद। बात से ही पता चल रहा है घात कितनी होगी बहुपद की? 1। इससे पहले हम एक थोड़ी सी एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो क्या है? क्या है आपकी बहुपद की घात? बहुपद की घात क्या होती है वो देखिए। बहुपद की घात होती है अगर किसी बहुपद में सबसे जो बड़ी घात किसकी? चर। मतलब क्या लिख सकते हैं? बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है आपकी? बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ? बहुपद की घात की वाली बात समझ में आ गई आपको? बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। अर्थात मान लो कोई आपके पास बहुपद है x की घात 4 + 1। ठीक है, द्विपद बहुपद है x की घात 4 + 1। दूसरा बहुपद है x की घात 3 + x² + 1। तीसरा बहुपद है y की घात 6 + y की घात 5 + 1। इस प्रकार से कोई आपके पास बहुपद के उदाहरण हैं। बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में जो चर होता है अज्ञात राशि, यह क्या है? अज्ञात राशि, जिसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। यह क्या है आपकी? अज्ञात राशि, जिसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। चर कहने का मतलब क्या हो गया आपका? ये चर हो गया। ठीक है, चर, इसमें जो इसकी सबसे बड़ी जो घात होती है चर की, जैसे इसकी घात क्या है? इस बहुपद की घात क्या है? उच्चतम घात क्या है? 4। मतलब इस बहुपद की घात क्या होगी? 4। इसमें जो चर है उसकी उच्चतम घात क्या है? 3। तो इस बहुपद की घात क्या हो गई आपके पास? 3। इस बहुपद में उच्चतम घात क्या है? 6। तो इस बहुपद की घात क्या हो गई आपकी? 6। ये होते हैं घात। तो बहुपद की घात होती है वह क्या होती है? यह परिभाषा लिख लेना। ये कुछ उदाहरण हैं, इन्हें भी अपनी नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, अब आगे की चर्चा करते हैं। वो देखिए,
अब बात आते हैं आप, एक घातीय बहुपद, किसी बहुपद की घात क्या हो, एक हो, अधिकतम घात क्या हो, एक। मतलब आप यहाँ कह सकते हो बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या हो, चर की अधिकतम घात क्या है, एक हो, वह क्या कहलाता है आपका, एक घातीय बहुपद। फिर बात आती है आपकी द्विघातीय बहुपद की। द्विघात में इसी प्रकार क्या लिखोगे, चर की सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है, चर की सबसे बड़ी घात कितनी हो, 2 हो। इसी प्रकार हम किसकी बात करेंगे, त्रिघातीय बहुपद की। त्रिघातीय बहुपद मतलब सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए आपकी, 3। इस प्रकार से हम इन्हें बांटते हैं। यहाँ भी यही बात लिख दो, चर की सबसे बड़ी घात क्या हो, 3 हो। ये हम चर्चा किस बात की कर रहे हैं, किस बात की कर रहे हैं, एकचरीय बहुपद की बात, एकचरीय बहुपद होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ तक की बात कंप्लीट आपकी। अब इसमें कुछ जो आते हैं, कुछ और एलिमेंट्स आते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। वो देखिए क्या है आपका, अब आपके पास एक नोट लगाकर चीज़ है, वो देखिए क्या है। जो मैंने आपको बताया था शून्य बहुपद, इसमें क्या लिखना है, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है, अर्थात 0। शून्य का बहुपद क्या बताया था मैंने, 0। 0 के मान लो गुणा में क्या है आपका, x की घात मान लीजिए 5 है। ये गुणा किससे हो रही है, 0 से हो रही है। 0 से हो रही है तो वापस एलिमेंट्स क्या बन जाएगा आपका, जो एक पद है वह क्या बन जाएगा, 0। या फिर x की घात मान लीजिए 6 है, उसके गुणा में क्या है, 0। तो 0 बहुपद की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें यह भी एलिमेंट्स क्या बन जाएगा, 0। यहाँ पर क्या हो रहा है, x बार बार 0 से गुणा अगर किसका निर्माण कर रहा है, 0 का निर्माण कर रहा है, तो x की घात की, x की जो भी है आपकी घात, उसे हमें परिभाषित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, यह हुआ शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इसे अपनी बुक में, नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। अब आगे की चर्चा करते हैं। घातांक, गुणांक और शून्यक। घातांक, गुणांक और शून्यक। सबसे पहले चर्चा करते हैं घातांक। मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद है p कहाँ से ले रहे हैं, पॉलिनोमल्स p। x का मतलब क्या है, 1x का मतलब क्या है, 1x का मतलब क्या है आपका, 1x होने का मतलब इसमें जो बहुपद है इसमें खाली x ही चर है, बाकी कोई और चर नहीं है। अर्थात मान लीजिए 6x² + 2x + 1, ठीक है। इसमें अगर घातांक क्या होता है, इसमें क्या है, बहुपद की सबसे बड़ी घात तो आपके पास क्या आ गई, 2, कंप्लीट। इसमें बता दिया
पहला पद है उसमें घातांक क्या है, x का घातांक क्या है 2। दूसरा पद है उसमें x का घातांक क्या है 1। तीसरा पद है उसमें x का घातांक क्या है 0। यह होती है घातांक। अर्थात किसी बहुपद में पदों में जो चर होते हैं उनकी जो घात होती है वह क्या कहलाता है, घातांक। मतलब कोई भी घात का अंक। नॉर्मल सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं सीखना। ओके, परिभाषा आपको आगे लिख लेना, बोल रहा हूँ। किसी बहुपद में पदों के ऊपर, पदों में अचर होते हैं, चर के ऊपर लगी घात है वह क्या कहलाती है, घातांक कहलाती है। जो 3 भी होती है, 4 भी होती है, 5 भी होती है। डिफरेंस देखना, घात, बहुपद की घात और सिर्फ घातांक में क्या है। घात का मतलब चर की सबसे बड़ी घात, और घातांक का क्या है, जितने भी पद होते हैं उनमें जो चर होते हैं उनकी घातें। ठीक है, आगे बात समझ में। अभी देखिए गुणांक। गुणांक क्या है, चर के गुणा में स्थित, चर के गुणा में स्थित संख्या। इसका मतलब क्या होता है वो देखिए। जैसे आपके पास कोई बहुपद है px 6x² प्लस 3x की घात 4 प्लस, इसको उल्टा लिखिए, क्यूब प्लस 4x² प्लस 1। मान लीजिए आपके पास कोई क्या है, एक क्या है बहुपद है, उसमें क्या कह रहा है x की घात 4, क्या x की घात 4 का गुणांक क्या है, क्या है x की घात 4 के गुणा में क्या है 6। इसी प्रकार x की घात 3 का गुणांक क्या है 3। x की घात 2 का गुणांक क्या है आपके पास 4। x की घात 0 का गुणांक क्या है आपके पास 1। समझ में आ गई। गुणांक क्या है, चर के गुणा में जो स्थित संख्या है वह क्या कहलाती है, उसकी गुणांक कहलाती है। कंप्लीट फिर से बता रहा हूँ, गुणांक क्या है आपका, ध्यान में रखना है, चर के गुणा में स्थित संख्या। जो आपका बहुपद में चर क्या है, अज्ञात राशि। ध्यान में रखना, चर क्या है, अज्ञात राशि। और कांस्टेंट या फिर अचर क्या है, जिसका मान हमें प्राप्त हो या फिर हमारे सामने हो। ये रहा, जैसे 1 है, 4 है, 4 को 4 ही बोलोगे। ठीक है, फिर देखिए समझ में आ गई यहाँ तक की बात। x की घात 4 का गुणांक क्या है, मतलब x की घात 4 है, उसके गुणा में क्या लिख रखा है 6 लिख रखा है, तो इसका गुणांक ये हो जाएगा। x की घात 3 का गुणांक क्या है 3 है। x की घात 2 का गुणांक क्या है 4 है। x की घात 0 का गुणांक क्या है 1 का मतलब मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, x की घात 0 होती है। समझ में, क्योंकि लास्ट में हम क्या लिखते हैं a0 x की घात 0, जो बहुपद की मूल सर्वसमीका होती है उसमें यही लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात गुणांक वाली। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं बोल कर आपको बता रहा हूँ, इसे प्लीज़ अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना। नोट लिखवा रहा हूँ उनको ऐड कर लेना। अब नेक्स्ट बात क्या है आपकी, शून्यांक। क्या है शून्यांक। शून्यांक क्या होता है, शून्यांक होता है, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c। कोई भी एक द्विघात समीकरण है जो x के चर में है, एक चरीय बहुपद है। आपके पास क्या है, एक फ़र्क दिखाता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं। यह क्या है बहुपद, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूँ और यहाँ आगे क्या लगा दूँ 0, तो यह क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी आपकी द्विघात समीकरण। आगे बात समझ में। अभी देखिए ax² प्लस bx प्लस c, बात किसकी कर रहे हैं, शून्यांक। आपके पास कोई ये बहुपद दिया है। अब देखिए शून्यांक क्या होता है, शून्यांक क्या होता है, इस बहुपद में जो ये चर है, क्या है चर, यानी कि क्या है आपका चर x है। x की जगह अगर मैं कोई मान रखूं, x की जगह अगर मैं कोई मान रखूं, मान लीजिए आपने रखा क्या 1, क्या रखा 1। इस 1 पर, किस पर, इस 1 पर, मतलब px पर
बहुपद का मान लीजिए मान आया कैपिटल ए। क्या मान आया? बड़ा ए। तो यह क्या होगा, इस बहुपद के मान के लिए, कौन से बहुपद के? पी एक्स, एक्स की जगह क्या रखा मैंने? 1 रख दिया। इसके लिए मान क्या आया? कैपिटल ए। मतलब इस कैपिटल ए के लिए इस बहुपद का शून्यांक क्या होगा? 1। समझ में आ गई बात? शून्यांक वह होता है जो बहुपद में उस मान, शून्यांक वह संख्या है जिसको बहुपद में रखने पर, शून्यांक वह संख्या है जिसको बहुपद में रखने पर उस बहुपद का कोई ना कोई हमें मान प्राप्त हो। क्या हो? कोई ना कोई हमें मान प्राप्त हो। ठीक है, तो वह उस बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यांक। आगे बात समझ में? कंप्लीट। ये हुई आपकी शून्यांक की बात। फिर बात आती है, अब जस्ट इसके बाद बात क्या आती है? यहाँ तक की बात कंप्लीट। जो मैंने बोलकर परिभाषा बताई है उसको 2 बार सुनकर क्या कर लो, अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना। अब बात आती है, अभी देखो मैंने क्या लिखा है? शून्यांक। अब मैं क्या लिखूंगा? शून्यक, मूल, शून्यक और शून्यांक। अब देखिए शून्यांक और शून्यक। शून्यक क्या होता है आपका? शून्यक होता है अगर किसी बहुपद है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c, आपके पास क्या है? एक बहुपद है। इस बहुपद में मैं क्या कर दूं, अगर किसी मान के लिए, क्या, किसी मान, ऐसा मान रखूं, मान लीजिए मैंने क्या रखा, मैंने रख दिया मान लीजिए 2। अगर यह 2 रखने पर इस बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाए, क्या हो जाए? 0 प्राप्त हो जाए, तो वह क्या कहलाएगा? कौन सी संख्या? ये 2। वह क्या कहलाएगा? इस बहुपद का मूल कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अर्थात वह इस समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। मतलब वह मान क्या होगा? इस समीकरण के लिए सर्वमान्य होगा। अर्थात बात समझ में आ गई? शून्यक और मूल क्या होते हैं? ऐसे मान जिनको समीकरण या फिर बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान क्या प्राप्त हो जाए? आपका 0 प्राप्त हो जाए, तो वह जो संख्या है वह क्या कहलाती है? शून्यक कहलाती है या फिर मूल कहलाती है। अब बात आती है कि किसी बहुपद के लिए क्या निर्धारित करेंगे कि उसके मूल हमें पहले से ही पता हो कि इसके मूल कितने होंगे। जैसे मान लीजिए मूल है वह सीधा किस पर डिपेंड करता है? बहुपद की घात पर। अर्थात px बराबर मान लीजिए x² प्लस 2x प्लस 1, ये है। ठीक है, px बराबर 2x प्लस x² प्लस 2x प्लस 1। इसकी सबसे बड़ी घात क्या है बहुपद की? आप क्या लिखोगे कि सर 2 है। अर्थात घात, अगर जितनी घात बहुपद की घात जितनी ज़्यादा होगी, मतलब मूल उतने ही ज़्यादा होंगे। यह क्या है? घात कितनी है? 2। तो इसके मूल हमें कितने प्राप्त हो सकते हैं? मैक्सिमम 2। कितने प्राप्त हो सकते हैं? मैक्सिमम 2। ठीक है, अगर घात मान लीजिए आपकी आई 6, कितनी आई? 6 घात आ गई। इसका मतलब इस बहुपद में जो मूल हैं वो कितने होंगे? आपके 6। मतलब 6 मान ऐसे आएंगे जो क्या करेंगे? इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, या फिर px का मान 0 दर्शाएंगे, या फिर ज्ञात होगा px का मान 0। कंप्लीट। मूल की बात हो गई। मूल किस पर डिपेंड करता है? घात पर। कंप्लीट। अभी आगे देखिए, आपके पास कोई सवाल है? x बराबर 1 पर
आपके पास कोई ये सवाल है, ठीक है, शून्यक, ठीक है। अब देखिए शून्यक हमें क्या करना है, px बराबर क्या दे रखा है 5x² - 3x + 7 कंप्लीट। हमें क्या करना है, यह शून्यांक है जो आपको दे रखा है उसको समीकरण में रखना है। जहाँ जहाँ x हैं वहाँ वहाँ क्या रख दूँ, ध्यान रखना यहाँ पे जो संख्या लिखी जाएगी वह संख्या उस बहुपद में जहाँ, वह चर उस बहुपद में जहाँ भी होगा, कहाँ होगा, जहाँ भी होगा वहाँ पर वह संख्या लिखी जाएगी। जैसे मैंने लिखा है x की जगह क्या रखा 1, तो यहाँ जहाँ x था वहाँ पर 1 रख दिया, ठीक है। इसका मान देखिए 5 × 1 - 3 + 7, 5 - 3 + 7, इसका आउटपुट क्या है आपके पास 9। अर्थात बहुपद के मान 9 के लिए इस बहुपद का शून्य क्या है आपका 1 है। समझ में आ गई बात, शून्य क्या है, शून्यांक क्या है आपका 1 है। कंप्लीट। ये होता है बहुपद के जो घातांक है, गुणांक हैं, शून्यांक हैं, शून्यक या फिर मूल है, ठीक है। ये होते हैं बहुपद में उपयोगी तत्व है। मैंने शून्य बहुपद आपको बता ही दिया, उसमें जो x होता है उसकी कोई परिभाषा नहीं होती, घात की परिभाषा नहीं होती। आज के लिए इतना ही। कल से हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो अपनी करेंगे। कंप्लीट। थैंक यू, धन्यवाद।